प्याज हो गया मिक्स हो गया बिल्कुल? प्याज मिक्स हो गया, देखो बिल्कुल हाँ, पता ही नहीं चल रहा है प्याज बिल्कुल का। प्याज का पता नहीं चल रहा, जबरदस्त। हाँ लाला गोश्त गल गया अभी ये? गल गया जी, गल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूं तनवीर बहलीम। आज हम सुबह सवेरे पहुंचे हैं अल आसिफ स्क्वायर सोराबकोट के मिर्ज़ा होटल पर, और यहां का जो काबली पुलाव है बेतहाशा मकबूल है। तो हमें कहा जा रहा था कि हम उसकी रेसिपी दिखाएं, तो आज हम जानना आए हैं कि यहाँ पर ही काबली पुलाव किस तरीके से तैयार किया जाता है और उसमें कौन कौन से मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से काबली पुलाव तैयार होता है, तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, अब ये देखिए इन्होंने प्याज डाल दिए। ये पतीला इतना बड़ा है कि इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसमें 15 किलो घी डला हुआ है और आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। अच्छा, ये लकड़ी पे ही पकता है क्योंकि जब लकड़ी पे पकता है तो उसका जायका अच्छा आता है। ये गैस सिलेंडर वगैरह पे नहीं पक सकता, और जो असल काबली पुलाव है उसका जायका भी इसी तरीके से आता है। थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन होने लगता है। अच्छा, इस प्याज का क्या करोगे अभी? इसी के अंदर अभी हम डालेंगे गोश्त। अच्छा, इसके अंदर गोश्त डलेगा। सही। ये जो है ना, ये जब गोश्त पकने लग जाते हैं तो ये प्याज जो है ना उसमें सारा उबल जाता है, खत्म हो जाता अच्छा, है। ये इसमें मिक्स हो जाएगा प्याज? बिल्कुल, इसका पता ही नहीं चलता कि इसमें प्याज है कि नहीं है। तो ये कितने किलो का बना रहे हो ये वाला? ये कम से कम बनता है अभी 35 किलो। ये 35 किलो का बन रहा है, और इसमें कितना गोश्त डलता है? ये इसमें गोश्त डालता है 40 किलो। 40 किलो गोश्त डलेगा। ओ माशाल्लाह। ये गोश्त आ गया जी, ये गोश्त डल रहा है। अच्छा, गोश्त की भी रिक्वायरमेंट होती है कि ये वाला गोश्त इस्तेमाल करना है या वो इस्तेमाल करना है? गोश्त जो आप सही गोश्त इस्तेमाल करोगे इतना अच्छा आएगा। थोड़ा चर्बी वाला गोश्त होना चाहिए, रूखा होना चाहिए? चर्बी वाला सही होता है, चर्बी वाला ठीक रहता है, नॉर्मल चर्बी। ज़्यादा चर्बी ना हो, नॉर्मल हो। अगर कोई साफ गोश्त खाते हैं तो फिर वो अच्छा चर्बी वाला गोश्त। तो ये 1 मन गोश्त है, 40 किलो गोश्त है ये। तकरीबन ये 40 किलो गोश्त डल रहा है इसके अंदर। इसको भी कितनी देर तक चलाते रहते हो मतलब? ये कम से कम इसमें लगता है 45 मिनट। इसको 45 मिनट तक भूनते रहोगे? 45 मिनट। ये जो है ना, ये पूरा प्याज इसमें खत्म हो जाता है। ये प्याज मिलाओगे, मिक्स करोगे सारे, प्याज खत्म हो जाए? करना होता है, प्याज खत्म हो जाता है, गोश्त नरम होता है, फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। जब हमें यहाँ अंदाजा होता है कि भाई गोश्त पक गया पूरा, तो फिर इसमें हम डालते हैं चावल के हिसाब से पानी। चावल के हिसाब से? अच्छा, यहाँ तक पानी आएगा? यहाँ तक पानी आएगा। सही। इसमें जो है ना, जो इतना चावल डालना चाहते हो उसी हिसाब से आपको पानी डालना पड़ता है। और चावल कौन सा अच्छा रहता है इसके लिए? सेला चावल जो है ना, चावल के लिए, अफगानी पुलाव के लिए बहुत सही है। अच्छा, सेला चावल अच्छा है भगवानी पुलाव के लिए, ठीक है। तो देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है और ये तेज़ी के साथ पक रहा है। तकरीबन 45 मिनट तक इसे पकाया गया और उसे बार बार चम्मच हिलाते रहे ताकि जो प्याज है वो इसमें बिल्कुल मिल जाए। मामा, प्याज बिल्कुल मिल चुकी है इस वक्त? जी, इस वक्त अभी थोड़ा नॉर्मल है। थोड़ा और मिलेगा, ये थोड़ा सा अभी प्याज है इसके अंदर। 15 मिनट और लगेगा। 15 मिनट और पकाएंगे इसको, 15 मिनट मज़ीद ये पकेगा जी। बस अपने वक्फे से चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो प्याज है वो इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। जो है ना, पकड़ते हैं फिर वो जल जाता है, ठीक है, लगे ना, बस आपने चम्मच हिलाते रहना है। अच्छा मामा, अभी कितना नमक डालेंगे इसमें? इसमें आप कम भी अंदाज़ा लगाइए। ये कितने, 1 किलो का पैकेट है?
ये आधा किलो है। और इसमें कितने पैकेट डालोगे टोटल? ये एक पैकेट पूरा डालेंगे आराम आराम से। आराम आराम से, यानी आधा किलो, 40 किलो के अंदर आधा किलो नमक डलेगा। अभी हमने थोड़ा नमक डाल दिया और फिर मिलाओगे फिर डालोगे? बाद में डालेंगे। अच्छा, यानी आराम आराम से डलता है। अभी मिलेगा फिर उसके बाद नमक डलेगा, यानी मिक्सचर आराम आराम से करना है अपने नमक का, एक साथ सारा नमक नहीं डालना। 7 किलो इसमें प्याज डाली गई है और 40 किलो गोश्त और 15 किलो घी है। अब तक टोटल 3 चीज़ें मिलाई गई हैं इसके अंदर, और चौथी चीज़ मिलाई है इन्होंने नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी। अच्छा, ये गर्म पानी डाला है इसमें? अगर ठंडा पानी डालेगा तो फिर गोश्त साफ हो जाएगा उसका। अच्छा, यानी आपने गर्म पानी डालना है, जो आम पानी या ठंडा पानी नहीं डालना, क्योंकि उससे गोश्त सख्त हो जाता है। ये एक नई चीज़ पता चली जो अच्छी चीज़ है। और आहिस्ता आहिस्ता आप इसे मिलाते रहें, जैसे कि पानी मिला रहे हैं, और फिर से आपने इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे जम न जाए। तो पानी अंदाजे से मिलाते हैं या उसका भी कुछ जग वग का हिसाब है? जी, वो अंदाजे से। पानी आपने अंदाजे से ही मिलाना है। बंदा पकाते तो उसको पता चल जाता है कि इतना चावल कितना पानी है। सही। ये अंदाजे से प्याज हो गया, मिक्स हो गया? बिल्कुल? प्याज मिक्स हो गया, देखो बिल्कुल हाँ, पता ही नहीं चल रहा है प्याज का। प्याज पता नहीं चल रहा, जबरदस्त। अब क्या इसमें अब इसमें डालते हैं हम पानी चावल के हिसाब के पानी मुताबिक। चावल के हिसाब से, ठीक है। अभी पानी डालो। पानी भी गर्म पानी डालना पड़ता है। ये देखिए, ये गर्म पानी वहाँ होता रहता है और अब इसमें डलता रहेगा थोड़ा पहले पानी मिलाया था उसको प्याज को गलाने के लिए, लेकिन अब पानी डाल रहे हैं चावलों के लिए। और इसमें मज़ीद पानी मिलेगा। आपने तब तक पकाना है जब तक एक तो प्याज मिल ना जाए और जो गोश्त है उसका कलर तब्दील ना हो। अब इसका ढकना बंद करेंगे, आधा घंटा इसके नीचे हल्का सा आग रखेंगे, हल्का धीमी आंच पे जी। पकाओगे ताकि गोश्त गल जाए। ताकि गोश्त गल जाए उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना इसमें चावल डालेंगे। फिर चावल डालेंगे। जी। चलें करें। अभी देखिए, ये इसको ढक दिया है और आधा घंटा इसको पकाएंगे। अच्छा जी, अब देख रहे हैं गोश्त गला या नहीं गला। लग तो रहा है अब गोश्त गल चुका है। हाँ लाला, गोश्त गल गया अभी? ये गल गया जी, गल गया। अब इसमें चावल डालेंगे। ठीक है। ये देखें, तकरीबन 40 किलो गोश्त है और ये इतना बड़ा ये पतीला है, इसमें आपको महसूस ही नहीं होता। ये पूरा ढकना हटा रहे हैं ताकि इसमें चावल डालेंगे इसमें। ये वही यखनी है उसका गोश्त। अभी यखनी तैयार हो चुकी है मुकम्मल। अब इसमें चावल डाल दिए हैं। ये चावल आ गए हैं, अब ये चावल डाल रहे हैं। ये देखें जी, ये बताया। चावल डालने के बाद कितनी देर तक इसको रखते हैं पानी के अंदर, कितनी देर पकाते हैं? ये जब पानी खुश्क हो गया ना, पानी खुश्क हो गया, कम हो गया, उसके ऊपर गाजर डालते हैं। गाजर के बाद किशमिश डालते हैं। फिर पानी बिल्कुल कम हो गया तो इसको दम पे रखते हैं। तकरीबन आधा घंटा इनके लिए दम देना ज़रूरी है। यानी तकरीबन अभी भी आधे घंटे का है काम? अभी आधा घंटा का हो रहा है दम पे। लगे। आधा घंटा हो रहा है। ठीक है। ये यखनी में इन्होंने चावल मिला दिए हैं और अब तकरीबन चावलों को पकाया जाएगा जब तक चावल गल न जाए। इतनी मज़ीद आधे घंटे का काम है इसके अंदर और फिर हमारा काबली पुलाव तैयार है। गाजर है
जी। ये कितनी गाजर काट डालनी है इसके अंदर आप इसमें डालेंगे? तकरीबन 4 किलो डालते हैं, 4 किलो 40 गाजर किलो। होती है और ये डलेगी इसके साथ किशमिश। हाँ 3-3.5 किलो डालते हैं इसमें, 3.5 किलो किशमिश डलेगी, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तैयार हो ये जाएगा आखिर जी। में अब ये देखो बिल्कुल पानी जैसे कम होगा ना उबलने लगा है, पानी ये बिल्कुल पानी कम कम हो हो जाएंगे तो फिर उसके बाद गाजर डालेंगे। अभी पानी कम होना शुरू हो गया शुरू हो बस। गया बिल्कुल, पानी जब करेंगे तो उसके बाद गाजर डालेंगे, फिर किशमिश डालेंगे, फिर जीरा, खाली जीरा होता है हमारे पास मसाले में, बाकी कुछ नहीं होता है। अच्छा सिर्फ जीरा डलेगा जो बस? पिसा हुआ जीरा होता है ना, ये बस पिसा हुआ सिर्फ जीरा जीरा। डलेगा। वाह जी वाह। सही। अच्छा आपके डालें। पास कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए ये? खाने के तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नया नाज़िमाबाद, हैदराबाद, कहाँ से लोग आते हैं, जिसने एक दफ़ा खाए हैं वो ज़रूर आते हैं हमारे। इसलिए और आपका ऑर्डर है भी थोड़ा अंदर जाकर? अंदर है। इसको पता चलता है जायके में लोग आते हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, अब ये बिल्कुल देखें आपको चावल खिला खिला नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। बस अब ये यानी पकने वाला है, तकरीबन रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। जीरा पाउडर डालेंगे इसमें, गाजर डालेंगे और उसके बाद किशमिश, फिर जीरा पाउडर की बारी आएगी। देखें जी ये चले गए गाजर। वाह जी वाह। देखिए ये इसको पूरा फैलाते हैं ताकि गाजर का भी जायका आ सके, और ये क्योंकि गाजर तो गलाने की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है इसको। अब इसके बाद आएगी जी बारी किशमिश की। भाई ये कंधारी किशमिश है, ये कंधारी किशमिश डल गई। वाह जी वाह। अब जीरे की बारी है, अब जीरा डल रहा है जी, ये देखें। जीरा खाली खुशबू के लिए ऐसा लगता है, ताकि अच्छा जीरा सिर्फ खुशबू के लिए है, जायका भी नहीं आता, लेकिन खुशबू। बस जायका और खुशबू दोनों होती है इससे। अब आ गई है जी दम की बारी, और ये जाएगा दम पर। और ये जी देखें ये गया ढकना, और इसमें अब कपड़ा भी लगा दिया इन्होंने ताकि पानी नहीं। ये देखिए ना सिर्फ उस पर कपड़ा लगाया बल्कि वो एक और मोटा कपड़ा डालते हैं ताकि बिल्कुल भी ना जो हवा बाहर ना जाए, अच्छी तरीके से दम लग सके। तो आपने भी यही करना है। और देखें जी काबली पुलाव तैयार हो चुका है, और इस वक्त बारिश भी हो रही है, यानी मौसम अच्छा हो जाए और उसके बाद काबली पुलाव का साथ हो तो क्या ही बात है। अब देखते हैं कि शक्ल कैसी निकलती है, क्योंकि खुशबू तो अभी से ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है यहाँ पर। अच्छा जी देखिए ये हटा, वाह जी वाह। ये काबली पुलाव जी फाइनली तैयार हो चुका है, और ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म का काबली पुलाव, वाह जी वाह। ये काबली पुलाव तैयार हो गया है। आप बात कर दीजिए ना इसका। नहीं अभी नहीं। अच्छा तो अभी ये आप लोग ज़्यादातर ना यानी किशमिश और ये गाजर अलग कर रहे हो अभी, जी तो ये मतलब क्योंकि मिक्स नहीं करते इसको? नहीं, इसके साथ में तो इसलिए नहीं करते कि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि जो लोग पसंद करते हैं उनको डाल के दे दें। उसको डाल के देते हैं, जो नहीं पसंद करते उसको अलग से देते हैं। ठीक है जी, देखें ये इसलिए इन्होंने हटा दिया है क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग पसंद नहीं करते किशमिश। और देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, ज़्यादा मसाले तो है ही नहीं, बल्कि मसाले तो यूँ कहा जाए है ही नहीं, सिर्फ गोश्त और गोश्त का जायका है बस। ये पकाने का तरीका है, उसकी वजह से ये जो काबली पुलाव है इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। ये देखें जी ये चावल मिल रहे हैं, वाह जी वाह वाह। बस हम आपको रिव्यू तो नहीं दे सकते अभी, लेकिन ये दिखा सकते हैं कि एक बार किसी ने ऑर्डर दिया है और ये उनके चावल बन रहे हैं, और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के, और तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त, और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के ये चावल बन गए हैं। अभी बोटियाँ अलग से रखी जाती हैं और बोटियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं। और एक बात यहाँ पर जो सीखने को मिली कि गोश्त को नरम किस तरह से रखा जाता है, वाह जी वाह ज़बरदस्त। ये जी जिनकी फरमाइश होगी कि इन्होंने ये डलवाया और ये डले और ये बन गया। ये भाई के ये ऑर्डर है, ये भाई का ऑर्डर है। ये देखिए भाई साहब खा रहे हैं, देखिए भाई उन्होंने पसंद किया है ज़बरदस्त किस्म का। और ये होता है सालन, इसके साथ ये सालन होता है, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है भाई, इसके बगैर दोनों अधूरे।
इसके साथ एक नान आएगा और ये कीमे का जो अफगानी कीमा है उसके साथ दिया जाता है।